मैं नीतू गुप्ता एंड आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ लेसन 1 नोइंग अवर नंबर का पेज नंबर 17 एंड टॉपिक है एस्टिमेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एस्टिमेशन जो है हमारी पिछली क्लास जैसे 5th क्लास में भी ये सिलेबस दे रखा है। तो देखिए एस्टिमेशन में क्या होता है कि हम नियरेस्ट वैल्यू जानते हैं, यानी हम जानते हैं कि जो अगर हम कोई भी नंबर ले ले, मान लिया मैंने बोल दिया कि बताइए 13 जो है वो किसके पास होगा, 10 के पास होगा, 10 के ज्यादा नियरेस्ट होगा या फिर वो 20 के पास होगा। तो जो 13 होगा वो हमारे 10 के पास होगा। तो इसको मतलब करने के कुछ रूल है, तो पहले हम रूल को जानेंगे फिर हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एस्टिमेशन इज अ रफ कैलकुलेशन। क्या है? रफ कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यू नंबर और क्वांटिटी फॉर मेकिंग कैलकुलेशन इजियर। क्या है? मतलब कि एस्टिमेशन एक रफ कैलकुलेशन होता है किसी भी एक्चुअल नंबर का। अब देखिए जैसे एग्जांपल में मैंने आपको दे दिया 13 मैं बता दूं तो 13 किसके ज्यादा नियरेस्ट होगा? 10 के होगा। ऐसे ही 12 10 के पास होगा, 16 20 के पास होगा, 19 20 के पास होगा, ठीक है। तो ये होती है इसकी नियरेस्ट वैल्यू। अब यहाँ देखिए एस्टिमेशन के कुछ रूल होते हैं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 2 3 4 हो, 1 2 3 4 हो, तो वो जो एस्टिमेट जब हम करते हैं तो उसका अगला जो नंबर है ना वो सेम ही किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 13 है, मैंने बताया ना 3 है, मतलब कि 1 2 3 4 में आ रहा है। तो 3 का तो सबसे पहले आपको 0 बना देना एस्टिमेट करते वक्त, और जो आगे वाला नंबर 1 है ना ये 1 ही लिखा जाएगा। ऐसे ही देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 6 7 8 9 आता है तो क्या होता है? आगे वाले नंबर में 1 प्लस कर दिया जाता। अब यहाँ देखिए 6 है, सबसे पहले 6 को तो आप 0 ही बनाएंगे, वो इसमें भी यही था और इसमें भी यही है। तो 6 को हमने 0 बना लिया, और जो आगे नंबर है 1 है, तो ये क्या रूल कहता है कि इसमें 1 प्लस करना है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 16 है वो किसके पास आ जाएगा? 20 के पास आ जाएगा। ऐसे ही देखिए ये इस नंबर को देखिए 2 है, 2 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ठीक है। तो 2 का सबसे पहले आप 0 बना दीजिए, और जो ये है इसमें क्या है? सेम नंबर रखना पड़ेगा, तो ये 10 के पास हो गया। 19 को देखिए, 19 का क्या रूल है? 0 तो 9 का बना देंगे, पर 1 में क्या करना पड़ेगा? आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। ये है रूल है आपको सीखने का। अब यहाँ देखिए ये कई तरीकों में होता है, जैसे कि राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 होता है। नियरेस्ट 10 करते हैं, नियरेस्ट 100 करते हैं, नियरेस्ट 1000 10,000 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे हम सीखेंगे सबसे पहले नियरेस्ट 10 राउंडिंग ऑफ, कि मतलब आपको कोई सा भी नंबर दे दिया जाए कितने भी डिजिट का, और उसमें आपको नियरेस्ट 10 उसको राउंडिंग ऑफ करना है। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 542 में 2 जो है 1s प्लेस पर है, 4 10s पे है, और क्या है 5 जो 100 प्लेस पे। हमें किस में चेंज करना है? 10s प्लेस वाले को चेंज करना है, ठीक है। हमें इसमें चेंज करना है, तो आप इसके जस्ट पीछे वाले नंबर को देखिए, ये 2 है। 2 का क्या रूल था? पहले आप 2 को 0 बना दिया, देखिए यहाँ पे बन गया। अगर देखिए 2 क्या है हमारा 1 2 3 4 की कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका मतलब आगे वाले नंबर को हमें सेम रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे इसका 4 रख दिया, और ये 100 प्लेस पे तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम 10 में ही कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 540। ऐसे ही यहाँ देखिए 38,667 है, ठीक है। आप सबसे पहले ये है 1s प्लेस पर, तो ये 10s में, हमें चेंज किस में करना है? 6 में करना है ना। तो आप सबसे पहले 6 में चेंज करने से पहले आप 7 को 0 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 7 कौन से कैटेगरी में आ रहा है? 5 6 7 8 9। इसका मतलब इसमें क्या होगा? 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 670, ठीक है। तो 38,670, ठीक है। अब यहाँ देखिए 15,007 है, हमें चेंज किस में करना है? इस वाले 10s प्लेस पे जो 0 है इसमें करना है। तो 7 का तो आपने 0 कर दिया, और 7 का रूल क्या है? आगे वाले नंबर में 1 प्लस करना, तो इसका 1 हो जाएगा, तो 15,010 हो जाएगा। ये 9 है, इसका तो 10 होगा, ठीक है। अब हम सीखते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब तक हमने करा 10s प्लेस पे करा, अब हम 100 प्लेस पे चेंज करेंगे। यहाँ देखिए 3,863 है, ठीक है। 1s 10s 100 पे कौन सा हमारा 8 है, यानी हमें चेंज किस में करना पड़ेगा? 8 में करना पड़ेगा। तो 8 के पीछे जो नंबर है उनको पहले चेंज करिए। 3 का तो 0 बना दिया, आपको 6 का भी 0 बनाना पड़ेगा। 8 में बताइए कैसे चेंज होगा? अभी मैंने सिखाया ना कि जो मतलब कि 100 के जस्ट पीछे जो नंबर है वो क्या है? 10s प्लेस पर, उसमें कैसे चेंज होगा? वो 6 7 8 की कैटेगरी में आ रहा है, जिसकी 5 6 7 8 में आ रहा है, तो आपको 8 में क्या है? 1 प्लस करना पड़ेगा, तो ये 9 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 49,005 है, आपको चेंज किस में करना? 100 प्लेस में करना है। तो 5 का तो 0 बन गया, 0 का 0 बन गया।
अब देखिए 0 का 0 बन गया, तो ये 0 तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए 24,550 है, तो सबसे पहले आपका 0 का ये हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। 5 क्या है, 1 प्लस की कैटेगरी में आ रहा है, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 99 तो हमारा 100 प्लेस पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 क्या है, 1000, 1s 10s 100 1000, हमें चेंज किसमें करना, 1000 प्लेस वाले नंबर को। सबसे पहले आप इसके पीछे के नंबरों को करिए, इसका तो 0 रहेगा, इसका भी 0 रहेगा, 5 का 0 रहेगा। रूल क्या कहता है कि 1000 के जस्ट पीछे जो नंबर है उसको देखिए, अगर वो 5 6 7 8 9 है तो हमारा 6 में 1 प्लस होके 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 9998 है, इसका 0 कर दिया, 9 का 0 हो गया, इस 9 का 0 हो गया। रूल क्या कहता है, ये 5 6 7 8 9 की कैटेगरी में, तो 9 में 1 ऐड हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए इसमें ये 6 है, ये 5 6 7 की कैटेगरी में, तो इसका 9 हो जाएगा। इसमें देखिए 4 है, 4 में कोई चेंज नहीं होता है, अगर 1 से लेकर 4 तक नंबर है तो इस वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा नियरेस्ट 10 100 और 1000 हो गया। जैसे हम सम्स करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसमें भी कहता है कि इसको आप पहले राउंडिंग ऑफ करिए, एस्टिमेट करके इसको ऐड करिए, ऐसे आते हैं। तो यहाँ देखिए सम मतलब का क्या होता है, ऐड होता है। अगर मैंने आपको दो नंबर दे दिए 5290 प्लस 17,986 को ऐड करिए, सबसे पहला रूल होगा आपको इसको पहले राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो देखिए 5290 5000 के करीब आएगा, ठीक है। और ये 18,000 को, इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे एक इसके 23,000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखिए 9,840 है प्लस 8,345 है, इसका पहले हमने राउंडिंग ऑफ किया, फिर क्या हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ऐसे ही डिफरेंस में जैसे ये 5,673 है, उसमें हमें 4,036 माइनस करना है, तो सबसे पहले राउंडिंग ऑफ करके ये 6,000 आएगा। 486 माइनस 345 है, राउंडिंग ऑफ किया इसका, ठीक है। इसका तो यही होगा 500 ही होगा, और इसका 300 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 200 आ जाएगा, ओके। इसमें थोड़ा सा देखिए बोलने में वो हो गया, ये क्या है 486 है, 345 है। 486 का राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, एस्टिमेट वैल्यू 500 हो जाएगा, और 345 का 300 हो जाएगा। हमने 500 में से 300 कम कर दिया तो 200 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए टू एस्टिमेट प्रोडक्ट। देखिए हमने उधर ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखा, तो मल्टीप्लाई का भी आता है ना, कि आप किसी भी मतलब कि नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा और उसे एस्टिमेट भी करना होगा। तो देखिए 19 मल्टीप्लाई 78 है, तो सबसे पहले इसको राउंडिंग ऑफ 19 किसके पास होगा, 20 के, 78 किसके पास, 80 के, तो 20 मल्टीप्लाई 80 हमारा 1600 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 453 मल्टीप्लाई 326, पहले 453 को हमने किया तो 500 के करीब आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 326 300 के आ गया, हमने 500 और 300 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये नंबर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा एस्टिमेशन कंसेप्ट था, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।